अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि अच्छे से और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। प्यारे सज्जनों, धर्म कोई भी हो, हर एक धर्म में यही बताया गया है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर सनातन धर्म की बात करें तो इसकी एक मान्यता ये है कि बच्चों के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल, जैसे कि उसका विवाह, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी नौकरी, उसके काम धंधे, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। प्यारे सज्जनों, ये निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इस कहावत से साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है ये तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए गए कर्मों की सजा भुगतने के लिए ही आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही होता। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करता है उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख करके उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी जब देखते हैं कि इंसान मृत लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए गए कर्मों की सजा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे वापस बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाता है जितना उसका पाप होता है। अब चूंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में कम होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। भगवान का अपना अवतार भी उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है, इसलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके कर्मों पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती। एक है उसके संचित कर्म, दूसरा है उसकी स्मृति, और तीसरी है उसकी जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। क्या आपने कभी एकांत में ये सोचा है कि आपको ये मानव जीवन क्यों मिला है? प्यारे सज्जनों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य के जीवन से बढ़कर के कोई जीवन नहीं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, जो कि संसार के अन्य सभी प्राणियों से सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य और असत्य का विवेक करने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में आकर के कुछ इस तरह से फंस जाते हैं
कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट करके रह जाती। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मान करके उसमें लिप्त रहते हैं और अपना सौभाग्य मानते हैं, अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि वो पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई ये है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और ये सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और इस जिम्मेदारी को हमें हर हाल में निभाना है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस संसार में रहना, और फिर आपकी मंजिल क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। प्यारे सज्जनों, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वे यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें जानकारी कोई नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन तो पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य की खोज करना और अपने भीतर शांति को प्राप्त करना। कहा भी गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है, और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकल करके भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपना करके अपने गंतव्य की पहचान करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर ही होता है, और ये स्पष्ट है। हम सभी एक निश्चित समय के लिए ही इस धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए ही आते हैं, और जब हमारे वो कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब ये भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग सदाचारी होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वे वास्तव में विशेष होते हैं, और जिसकी मृत्यु का समय पूर्ण हो जाता है तो उसको इस दुनिया को छोड़ करके आगे की यात्रा पर जाना होता है। प्यारे सज्जनों, आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।